आएगी कब वो व्यवस्था हमारे घर की आगे बढ़ेगी। तो उन व्यवस्थाओं को रोककर, उन परिवार के सदस्यों की प्रतीक्षा को रोककर, टोककर इस शैक्षणिक संस्थान को व्यवस्थित करने के लिए जिन्होंने अपने महीने की तनख्वाह यहाँ पर दी हो, क्या ऐसा और कोई शैक्षणिक संस्थान होगा क्या? क्या ऐसे सामूहिक रूप से प्रयास दल बनाकर, चाहे वो विभाग के रूप में हो, चाहे वो क्षेत्र के रूप में हो, चाहे वो जिला के रूप में हो, मुझे तो नहीं लगता कि आदरणीय अवस्थी जी को किसी चुनाव की आकांक्षा, कि जो जिनका जनसंपर्क हो रहा है गांव-गांव में जाकर, मुझे तो नहीं लगता आदरणीय राजेंद्र भाई साहब या अन्य किसी, हमारे आदरणीय रवि मिश्रा जी भी यहाँ पर बैठे हैं, अन्य भाई साहब बैठे हैं, और आप सबका प्रवास मुझे कभी भी नहीं लगा और ना किसी को भी लगता है कि ये किसी राजनीतिक अभिलाषा के कारण से प्रवास हो रहा है। ये प्रवास है इसी शैक्षणिक संस्थान को, ऐसे संस्कार को, इस देश में काम करने वाली ऐसी संस्था को, भले ही सीमित संसाधनों में हो, लेकिन इसमें जन सहयोग लगा हो, जन भागीदारी लगी हो और समाज की एक भागीदारी हो। और मुझे लगता है कि ऐसी भागीदारी से चलने वाला ऐसा शैक्षणिक संस्थान, लड़के का क्या नाम है, शिव प्रसाद बैस, जो अभी डीएसपी बने, शिव नारायण बैस जैसे और अन्य हमारे टॉपर बच्चों को यहाँ से निर्मित करते, मैं हृदय से आप सबको बधाई देती हूँ। यहाँ पर ये विषय आया कि सांसद जी के सांसद निधि से, ये मेरा तो है ही नहीं, मुझे तो आपने बनाया और जो इस पद को मिला वो क्षेत्र के लिए समर्पित। व्यक्तिगत यदि रीति पाठक की निधि होती तो इस मंच से कुछ बड़ाई होती तो मुझे बहुत अच्छा लगता। नवरात्रि का समय चल रहा है, ये ईश्वर जानते हैं कि जब भी कुछ ऐसा विषय आता है तो मेरा मन थोड़ा सा डर जाता है, ये तो किसी और का है, ये मेरे हिस्से में ये बड़ाई क्यों आ रही। सीताराम वैश्य जी भी यहाँ पर बैठे हैं। स्वाभाविक रूप से एक ऐसा विषय जो किसी पद के लिए है, मैं उसको स्वीकार करके आगे ये प्रयास करती हूँ, उस पद के माध्यम से इस शैक्षिक संस्थान की व्यवस्था में मैं अपना सहयोग कर सकूं। आज यहाँ पर विषय आई, बात आई कि ये जो परिसर जहाँ पर हम लोग बैठे हैं इसको हॉल के रूप में निर्मित कर दिया जाए। मैं अभी अधिकारियों से बात करने का प्रयास कर रही थी, एनसीएल के सीएसआर के अधिकारियों से, जो सीएसआर का विषय देखते हैं। मुझे लगा कि एक बार उनसे कंफर्मेशन मिल जाएगी तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा दम के साथ ये घोषणा कर सकती हूँ, लेकिन फिर भी एक सांसद के रूप में मैं इस विषय को वहां तक पहुंचाऊंगी और मैं प्रयास करूंगी कि यहाँ पर उस हॉल को, अभी विधायक से बात हो रही थी कि हॉल का निर्माण यहाँ पर हो जाए, जिससे हमारे यहाँ पर भैया और बहन अपने सांस्कृतिक कार्यक्रमों को हो या अपनी शैक्षणिक व्यवस्था को और आगे बढ़ाने का विषय हो, सामूहिक रूप से उसको अच्छे से कर सके, निर्बाध गति से कर सके। ऐसे संस्थान की हमें बहुत आवश्यकता है। ये आपकी कृपा और आपका आशीर्वाद है कि आज मैं सांसद के रूप में अपने वक्तव्य को यहाँ पर रख पा रही हूँ। और ये भी तय है कि सांसद या विधायक के माध्यम से कोई भी किया जाने वाला कार्य किसी भी तरह का आभार लेने वाला नहीं। लालपति सावकेत जी भी हमारे जिले के महामंत्री यहाँ पर बैठे हैं, तो इसलिए आभार की आवश्यकता नहीं बल्कि सहयोग का एक आह्वान करना चाहिए और उस समर्थन में हम सबको बिना कहे आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि ये संस्था है, ऐसी गतिविधियां हैं तो भी हमारे देश की मिट्टी में संस्कृति और संस्कार का रंग है। और यदि ये नहीं है, एक सामूहिक आह्वान नहीं है, सामूहिक सहयोग नहीं है, समाज की सहभागिता नहीं है, तो चीजें बहुत अलग अलग हो जाएंगी और फिर हम वही सेल्फी और सेपरेशन की ओर आगे बढ़ेंगे।
अभी बहुत प्रभावी विषय था यहाँ पर बच्चों के संस्कार का। छोटा उदाहरण था, किसी ने ध्यान दिया होगा, किसी ने नहीं दिया होगा, परंतु मुझे याद रहेगा, क्योंकि ये उदाहरण हम सबको अपने परिवार की ओर ध्यान देने के लिए विवश करता है कि घर में सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लेना, किसी चीज को ला कर रख देना ही पर्याप्त नहीं। हम जैसे व्यस्ततम लोगों को ये भी जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि क्या हमारे बच्चे उस बात से, उस मूर्ति से, उस पत्थर की मूर्ति से या संगमरमर की मूर्ति से या उसके उद्देश्य से अवगत है या नहीं है। क्या वो जमीन में है या नहीं है, या तो फिर वो मोबाइल की दुनिया में ही खोए हुए हैं और खो खो, कबड्डी और ऐसे जो खेल जो हम सब सामूहिक रूप से खेलते थे, आज उनका विलोपित होना हम सबके समक्ष दिख रहा है। इसलिए आवश्यकता है अपने घर से शुरुआत करके ऐसे इस मंदिर पर उन बच्चों को, जैसे आदरणीय राजेंद्र जी भाई साहब ने कहा कि प्रयोगशाला है ये जीवन। और मुझे लगता है शैक्षणिक शिक्षा से ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम अपने बच्चों को प्रायोगिक शिक्षा दें। हम अपने बच्चों को इतिहास के संस्कार में ले जाएं, ऐसी ऐसी नारियों का, ऐसे ऐसे हमारे योद्धाओं का नाम गिनवाएं जिनके कारण से आज इस देश को माना जाता है, जाना जाता है और विश्व गुरु के रूप में पहचाना जाता है। देश के नेतृत्व हो या प्रदेश के, जब भी कुछ अच्छा कार्य किया जाता है निश्चित रूप से देश की सहभागिता में योगदान जैसा नजर आता है। और आपका सरस्वती शिशु मंदिर का ये योगदान देश के विकास में सहभागी है। इसलिए देश के विकसित करने के लिए आपने जो अपना कदम बढ़ाया है, हम सभी जनप्रतिनिधि जिन्हें आपका आशीर्वाद मिला है, आपके परिवार का आशीर्वाद मिला है, आपके कदम से कदम मिलाकर आपके इस विकासशील यात्रा में अपना योगदान देने का संपूर्ण प्रयास करेंगे, प्रयत्न करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ कि मां शक्ति की कृपा आप सब पर बनी रहे। नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। आगे आने वाला समय आपके लिए बहुत शुभकारी हो। धन्यवाद। जय हिंद।